आवाज वही, रफ्तार नई। बहुत खुश हूँ। पिछले साल कुछ ऐसा सदमा लग गया था सबको कि कुछ काम नहीं है, घर पे बैठे हैं। अ, तो वो मुझे खुशी है, इस साल की शुरुआत ही ऐसे हुई। पिछले साल का अंत भी ऐसे हुआ, जो रुका हुआ काम था उसका रिलीज होना भी जरूरी था। तो अब आई एम हैप्पी कि जो जो किया है वो आगे आ रहा है धीरे धीरे। वो देखिए, चैलेंजिंग तो है किरदार। वो ना एक बहुत ही ज्यादा टॉम बॉय, अपने मन की करने वाली लड़की। तो वो जब ये आई मेरे पास स्क्रिप्ट तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा मैं जरूर इसके साथ कुछ नया कर सकती हूँ, खासकर कि इसकी जो बोली है, उम, जो एक बिल्कुल इसमें एक रसिक छाप और एक वेस्टर्न यूपी का जो एक जो रफनेस है, वो मुझे बहुत मजा आया। सबसे पहली स्लेट ही ये आती है कि सारा कुछ काल्पनिक है। तो जो भी लोग ये अभी भी समझ रहे हैं कि मायावती जी पे आधारित है, बहन जी पे आधारित है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल लीडर्स जो इंडिया में रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं कुछ कुछ टुकड़े जोड़ के जो राइटर हैं और डायरेक्टर हैं सुभाष कपूर, उन्होंने ये कैरेक्टर लिखा और ये फिल्म लिखी है। पर है तो ये फिल्म ही। एक है लीडर, आई थिंक बंगाल की हैं, किस पार्टी की हैं पता नहीं, पर महुआ मित्रा। मैंने उनकी कुछ अच्छा, हाँ। कुछ जी। स्पीचेस सुनी है और हम्म। बिल्कुल वो डरती नहीं है, बिल्कुल बेबाक बोलती हैं। तो वो सब मुझे अच्छा लगता है। और अगर जो जो ऐसी लीडर जिनका काम मैं देख के प्रभावित हूँ, वो है अतिशी मार्लेना, जो कि अ, दिल्ली गवर्नमेंट में है। आई थिंक वो एजुकेशन में बहुत काम कर रही हैं दिल्ली के लिए। वो क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, मैं देखती हूँ कि वो लोग कितनी मेहनत करते हैं और लगे रहते हैं। तो इसलिए मैं इन दोनों को तो बहुत एडमायर करती हूँ। तो हर फिल्म कहीं ना कहीं पॉलिटिकल होती है। अम, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बस ये है कि मैं चाहती हूँ कि कोई भी देश हो दुनिया में, उसमें संविधान सबसे ऊपर हो। अगर मुझे सच में सत्ता का कभी पावर मिल जाता है तो अ, 2-3 चीज़ें तो मैं ज़रूर करूँगी। जैसे कि यूएस में कंपल्सरी हो गया है, पुलिस वाले अपनी शरीर पे उनको कैमरा पहनना होता है ताकि वो निगरानी में रहें। शिक्षा पे प्राथमिकता दूँगी, बिल्कुल शिक्षा पे सबसे बड़ी प्राथमिकता। क्योंकि समाज में जो-जो परेशानियाँ हैं, मुझे लगता है उसका अ, जवाब सिर्फ शिक्षा में है। दूसरी और जो सबसे अहम बात है अभी हमारे लिए एज़ इंडियन, वो ये है कि हम समझ नहीं रहे हैं कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं। हम एक ऐसा देश है जिसमें अभी भी हमारी इकोनॉमी उस स्तर पे नहीं पहुँची जहाँ पहुँचना चाहिए, और पिछले कुछ सालों में तो बहुत पीछे आ गई है। तो इसमें अगर हम क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण के साथ जो नुकसान हो रहा है, उसपे हमारी ज़िंदगी पे जो असर हो रहा है, उसको नहीं समझेंगे तो हमसे बहुत बड़ी भूल है, कि जहाँ पहुँचना चाहिए और पिछले कुछ सालों में तो बहुत पीछे आ गई है। तो इसमें अगर हम क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण के साथ जो नुकसान हो रहा है, उसपे हमारी ज़िंदगी पे जो असर हो रहा है, उसको नहीं समझेंगे तो हमसे बहुत बड़ी भूल है। आपके लिए हैशटैग चलाना, ट्वीट करना बहुत आसान हो जाता है, पर किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और दूसरी बात, जो आई थिंक जो उनके केस में जो विक्टिम थी, उन्होंने खुद ही ऐसा कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई उनके साथ काम ना करे, ऐसा नहीं मैं चाहती, मैं अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ। तो उनका केस चल रहा है, अब उसका जो भी निर्णय आएगा, आएगा। तो थिएटर का रिलीज़ है, वो पैंडेमिक में आ रही है फ़िल्म, ये मेरे हाथ में नहीं है। मेरी सबसे ख़ास फ़िल्म है मुझे लगता है, मैंने इसमें बहुत मेहनत की है। बट अब थिएटर में आ रही है, उम्मीद करती हूँ लोग देखने जाएँगे, थोड़े बहुत जितने भी जाएँ पैंडेमिक में अपने सोशल। मैं खुद गई थी हॉल में फ़िल्म देखने, टेनेट देखने गई थी मैं हॉल में। तो हाँ, क्योंकि मैं देर रात का शो देखने गई थी, हॉल काफ़ी खाली था, पर जिस तरह से उन्होंने प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, मुझे लगता है हॉल में जाना अब सेफ है। आप किसी रोल के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और फिर अचानक क्या होता है कि किसी और को वो रोल मिल जाता है, तो आपको लगता है कि अ, क्या यार, और फिर आपको कुछ बोला जाता है, नहीं तुम्हारे बाल या तुम्हारी आँखें या कुछ कुछ बोला जाता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी। तो रिजेक्शन एक्टर की लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पर ये मुझे बहुत खुशी कि सीरम इंस्टीट्यूट और ये एक स्वदेशी वैक्सीन बनी है, उसका रोल आउट हो रहा है। इससे मुझे बहुत खुशी है, और मैं चाहती हूँ कि सिर्फ भारत में ही नहीं, कि भारत की वैक्सीन अगर अच्छी है, सच्ची है, उसका ट्रायल कंप्लीट है, सब कुछ है सही, तो दुनिया के हर कोने में जाए और दूसरों की भी मदद करे। ये मेरे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। पर वैक्सीन मैं तभी लगाऊँगी जब वैसे नेता हम सारे लगवा लेंगे, तब मैं लगाऊँगी। ये सवाल भी वैक्सीन से जुड़ा है,
जिस दिन आ जाएगी वैक्सीन और ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा और सब लोग लगा लेंगे, तो हम अपने परिवारजनों को खतरे में डालेंगे ना, क्योंकि वो तो मानने वाले हैं नहीं। मैं पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ, तो पंजाबियों की शादी आपको पता है कैसी होती है। तो उनको रोका नहीं जा सकता, किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप मत आएँ या आपकी उम्र हो गई है या सेहत ठीक नहीं, जो भी सब लोग आएँगे। तो इसलिए सेफ खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग बिल्कुल सेफ खेलेंगे और नाचेंगे, गाएँगे, पर थोड़े समय बाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।